क्या मॉक का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है? इस चीज को सिर्फ और सिर्फ मॉक सॉल्व कर सकता है। एंड प्लस वो NLU की लिस्ट में मॉक में जब तुम पढ़ोगे ओ ये क्वेश्चन आ रहा है एंड देन यू सी द सेक्शन, तो बच्चे को ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, बच्चा गिल्टी हो जाता है तो कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ यार सक्सेस स्टोरी तभी मज़ेदार लगती है जब आप यहाँ से ऊपर उठो ना, हमेशा से आपके 70 आ रहे हैं तो बच्चा भी ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। सो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सिर्फ मॉक दे सकता है। हमारी टीचिंग्स आपको इस लेवल तक लेके जाएंगी बट मॉक्स हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका। हाय गाइस, दिस इज सुरभि। सुरभि, हमारे स्टूडेंट्स ने दिसंबर से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। हाँ, दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हो गए एंड आई गेस क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के लिए दिसंबर इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। बिल्कुल, क्योंकि तभी तभी पेपर आए होता है तो झटका लगा होता है, बढ़िया तभी स्टार्ट कर दो। एक चीज ऐसी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरीज आ रही है हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, तो मुझे लगता है कि सभी इस बारे में जाने तो बेटर है। मॉक्स जो है वो अभी देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और देने चाहिए तो कब देने चाहिए? सी, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंस्टेंस हुआ था कि फ्राइडे आई वाज टेकिंग अ क्लास एंड इट वाज अपेरेंटली द फर्स्ट क्लास ऑफ दैट स्टूडेंट। एंड हमारे यहाँ पे सैटरडेज को मॉक रहता है, ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर क्लैट एंड एलेट। तो बच्चे ने यही बोला कि मैम आज पहली क्लास है, कल मॉक दूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे। तो बोलता मैम नंबर ही नहीं आएंगे ये तो माई ओनली पॉइंट इज़ कि यार नंबर नहीं आए, पर क्लैट सिर्फ ये जानना कि मुझे देना है वर्सेस उसका पैटर्न समझना, वर्सेस तुम वो 2 घंटे बैठ पा रहे हो या नहीं, कॉन्सेंट्रेशन से बैठ पा रहे हो नहीं, ये चीज़ अपने आप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द सिलेबस। और ये चीज़ सिर्फ तुम्हें मॉक दे सकता है। अब जैसे आई हैव स्टार्टेड स्टूडेंट सजेस्टिंग कि भाई 2 से 4 में बैठो क्योंकि 2 से 4 पेपर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मॉक सॉल्व कर सकता है। एंड प्लस वो NLU की लिस्ट में कट ऑफ में मॉक के स्कोर्स कहीं काउंट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज चाहे तुम्हारा पहला दिन है, 0 डे, एनीथिंग एट ऑल, स्टार्ट विद द मॉक। बिकॉज मॉक से, जैसे अब मान लो भारतीय साक्षर अधिनियम चल रहा है क्लास में, मॉक में जब तुम पढ़ोगे ओ ये क्वेश्चन आ रहा है एंड देन यू सी द सेक्शन, तो मज़ा आता है कि हाँ यार वो मॉक में पढ़ा था तो ये कनेक्टिविटी बैठ रही है, मेरे को कितने डेप्थ में पढ़ना है। सो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है ना वो सिर्फ मॉक दे सकता है। हमारी टीचिंग्स आपको इस लेवल तक लेके जाएंगी बट मॉक्स 10 स्टेप्स अबव। मेरे साथ भी एक ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ। थोड़े दिनों पहले एक बच्चे ने रीच आउट किया कि मैम मैंने 2 मॉक्स दिए, मॉक का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं था, अब मन नहीं कर रहा। होता है क्योंकि अभी इनिशियली क्या है ना, बच्चों के 3 या 4 ही सब्जेक्ट्स खत्म हुए हैं, राइट। तो 3 या 4 सब्जेक्ट्स खत्म होने पे वो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। शायद 120 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, राइट। अगर अटेम्प्ट कम है तो स्कोर भी कम है, तो बच्चे को ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, बच्चा गिल्टी हो जाता है तो कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह का गिल्ट मुझे ऐसे लगता है कि इस गिल्ट से डील करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं तो बच्चों को ही बोलती हूँ पहले 5 मार्क्स स्कोर ही मत देखो। कोई दिक्कत नहीं है, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं ना, जब माइनस में भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना मॉक्स करो, ठीक है। इवेंचुअली बच्चे को समझ आ रहा है कि मैं 20 से भी 25 गया मीन्स आई टुक अ पुश 25 to 40 गया। और यार सक्सेस स्टोरी तभी मज़ेदार लगती है जब आप यहाँ से ऊपर उठो ना, हमेशा से आपके 70 आ रहे हैं तो बच्चा भी ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, वो उतना डिलीजेंटली नहीं पढ़ता, उसे लगता है तुक्का मारने से आंसर्स तो आ रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम लोअर स्कोर्स एंड देन गो अप टिल भाई 90 आ रहे हैं, अब तो मज़ा आ रहा है। जैसे अभी एक मॉक हुआ था, बच्चे बहुत खुश थे कि मैम 70s आ रहे हैं, मीन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, पर अब द चैलेंजेस कि उस 70 पे हमें रहना है। तो अभी जैसे कहा कि स्कोर मत देखो, तो स्कोर मत देखो, बट क्या मॉक का एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है? नहीं, वो ज़रूरी है। जैसे 3-4 स्टेप्स में अपने मॉक एनालिसिस को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला, कितने अटेम्प्ट हुए, नहीं हुए। अब यूजुअली बच्चा बस ये देखता है, निराश होता है कि यार इतने ही नंबर बने, बंद करके रख देता है। अब यहाँ पे स्टेप 2 इज करेज करो एंड ये देखो कि जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए कितने सही गए, कितने गलत गए। अब जैसे 4 सब्जेक्ट्स एज यू आर सेइंग बहुत लोगों के हो गए, तो वो 4 सब्जेक्ट में भी क्या गलत गया।
अगर गलत गया मतलब रिवीजन नहीं हो रही है, तो रिवीजन को देखना है। अगर आता नहीं था मतलब वो टॉपिक मिस आउट हुआ है, तो फैकल्टी से कनेक्ट करो कि ये टॉपिक कहाँ से करें, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। क्योंकि मॉक में ना कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं जो कंसोर्शियम भी करता है कि यहाँ तो बच्चा अटकेगा, यहाँ टाइम लगाएगा, तो वो क्या तुम्हारे लिए ट्रैप है और जेन्युइन क्वेश्चन है, ये समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। देन ये समझो कि जो अनअटेम्प्टेड है वो टाइम का ग्लिच हुआ, क्योंकि ना यार बच्चे को रीडिंग की आदत नहीं है। हम इंस्टाग्राम जनरेशन के हैं कि 30 सेकेंड्स रील पसंद नहीं आई, आगे बढ़ो, तो वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ 2 घंटे बैठना इज ऑल्सो चैलेंज। तो स्पीड नहीं आती है रीडिंग में। न्यूज़पेपर रीडिंग तो पता नहीं हम लोग कभी करते हैं। तो इस वजह से भी एक बच्चे को आदत डालनी है, अपनी प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं उस पर्टिकुलर मॉक के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इवेंचुअली जैसे जैसे मॉक देते जाते हो, ये प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट ही तुम्हें फाइनली NLU में बिठाएगी। मतलब मुझे लगता है आप जितने भी मॉक्स दो, थ्रू आउट आप एक मॉक लॉग मेंटेन करो। हाँ, एक नोटबुक दैट इज योर नोटबुक, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, पेरेंट्स का सारे नहीं है। मॉक्स में कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे जो हर मॉक में गलत हो रहे हैं, कुछ हाँ। टॉपिक्स हैं जो मिस हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, तो पता रहेगा, तो कम से कम एक्चुअल एग्जाम से पहले आप उसका रिवीजन कर सकते हो, उसको ज़्यादा और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे एक और चीज़ आई सजेस्ट, अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं हुए, वी हैव 30+ सब्जेक्ट्स, 4-5 हुए। अब बच्चा जुलाई के बाद प्रॉपर्ली इक्विप हो जाता है, तो उसे याद नहीं है कौन सा सब्जेक्ट कौन से मॉक में देखा था। सो आई टेल देम अपनी मॉक नोटबुक में एक या एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लो कि लेबर लॉ का पैसेज मैंने इस मॉक में देखा था, सो व्हेनेवर आई कंप्लीट लेबर लॉ मैं वापस से इस मॉक का के पैसेज लगा लूंगी। तो मॉक एनालिसिस उसमें भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली टुवर्ड्स सितंबर ऑनवर्ड्स हमें हफ्ते के 2 या 3 मॉक्स लगाने, डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड। पर बच्चे को भी एक होता है कि यार मेरे को अब और मटेरियल चाहिए, तो वो जो पुराने मॉक्स है ना, जहाँ पे हम ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, अब वो तुम्हें क्लियर पिक्चर दें। कुछ और टाइम तो अनअटेम्प्टेड ही क्वेश्चंस थे ना, तो हाँ, उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अब वो एडेड एफर्ट लगे कि मैं एक एक मॉक खोल के ढूंढ रहा हूँ, उससे बेटर है नोटबुक या एक्सेल शीट खोली, सॉर्टेड है मामला। तो ये सब एनालिसिस के बिना पॉसिबल नहीं है। एंड अब हम लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया ओवर द ईयर्स कि यार कई बार कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में भी बच्चा अटकता है, तभी तो हम लोगों ने मॉक एनालिसिस भी स्टार्ट किया कि हम पॉइंट बाय पॉइंट बच्चे को समझा रहे हैं, जजमेंट के प्री रिक्विजिट समझा रहे हैं, जो मेरे को लगता है बच्चों को हेल्प भी कर रहा है और उन्हें मज़ा भी आ रहा है मॉक एनालिसिस में। So how many mocks does Legal Edge after college offers? 70+ for CLAT ALET and accompanied with CLAT के जितने भी मॉक्स हैं, we go with the analysis of those questions. So, and हर मॉक का लाइव एनालिसिस होता है? लाइव एनालिसिस होता है, जिसमें अब मेजरली क्या होता है, ये बता दिया जाता है ये आंसर सही है, पर वो जजमेंट किस से बेस्ड था, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पेपर नहीं है ना, वो जजमेंट किस पे बेस्ड था, कौन से टॉपिक से, तो बच्चा वहाँ मॉक्स के थ्रू ही बहुत से टॉपिक्स ऑटोमेटिकली समझ जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक भी हमारे एनालिसिस में सिखाई जाती है, हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। वो तो यार देख, हर क्वेश्चन की अपनी टेक्निक है, तो जब आप इंटरैक्ट करते हो लाइव सेशन में, तो बच्चा ये बताएगा मैं यहाँ फंसा, तो हम लोग ये बताएंगे यहाँ इस तरीके से निकलना, बिकॉज ईच क्वेश्चन हैज़ अ न्यू स्ट्रैटेजी। 120 क्वेश्चंस एक पैटर्न पे नहीं हो सकते हैं। अब जैसे आई थिंक लेटली कंसोर्शियम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछने लगा है, तो उसको डील करने में कम टाइम, पर फंसाने वाला पूछना है तो ज़्यादा टाइम। तो हाउ टू डिवाइड दैट टाइम, ये स्किल तभी सीखेंगे जब मॉक देंगे। So 70 mocks and हर CLAT PG के मॉक का लाइव एनालिसिस। One thing you mentioned कि रीडिंग स्पीड जो है वो बच्चे की कम होती है, तो does LAC offers anything for the reading also? हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉपर क्लासेस होते हैं, बिकॉज पैसेज में कई बार हम लोग भी अटक जाते हैं, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, और जजमेंट्स में ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं, एंड आवर पैसेजेस आर ऑल जजमेंट बेस्ड। तो ऐसे केस में तो यार रीडिंग ही नहीं है तो क्या, अब खुद से बच्चा करता है, बट देन एक अगेन गाइडेंस मिलती है तो बहुत हेल्प होती है। तो जो इंग्लिश फैकल्टीज़ हैं, दे हेल्प देम डील विद द वोकैबुलरी, विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे स्पीड बढ़ती है बच्चे की। तो स्टूडेंट्स को एक्चुअली वो चीज़ हेल्प भी कर रही है। दे स्टार्टेड विद 70 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आज वो ईजिली 85, 80, 90 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। So I guess that's an amazing news। मतलब सारे कंसेप्ट्स आपके लाइव क्लासेस में कवर हो रहे हैं, आपको रिविजन करने के लिए एक वेल क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल मिल रहा है, मतलब 4-5 रिसोर्सेज नहीं कवर करने हैं,
आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट हैं काफी सारे, 1000 Right. प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिस मोड भी आ गया अब प्रैक्टिस तो। मोड भी एक्टिव हो गया हाँ, है। अब तो आ गया उसके practice अलावा mode। 70 मॉक्स हैं, क्लैट पीजी के हर मॉक पे मॉक एनालिसिस है। मॉक में अगर आप रीडिंग स्पीड पे अटकते हो तो रीडिंग स्पीड के लिए खासतौर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस हैं। एंड इसके बाद ओवरऑल एक मेंटोरशिप भी है जहाँ आप अपने मेंटोर से, अपनी फैकल्टी से कनेक्ट करके स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर सकते हो। अब जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा फंसा है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देगा। अब समटाइम्स हम क्लास ले रहे हैं तो फैमिली ऐसी बन चुकी है कि बाकी के लोग रिप्लाई कर देंगे कि यार इसका आंसर तो ऐसे ऐसे आएगा, तो बच्चा हमसे टीजी पे, बाकी लोगों से टेलीग्राम पे कि वो अटक रहा है तो देयर आर अदर पीपल टू हेल्प, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के। they have their own community of all the aspirants who help each other. एग्जैक्टली, तो लाइक प्रिपरेशन भी ना एक फन वे में हो गई फन है। हो जाता है एंड समझ आ जाता है कि अच्छा ये डाउट तो मेरा भी था, इसने पूछा, मैं झिझक रही थी, सॉल्व हो गया, वो चीज हो जाती है। तो आई गेस वन थिंग फर्स्ट इज के दिस इज द राइट टाइम टू गिव मॉक। मॉक्स को पाइल अप अब डिले मत करो क्योंकि पाइल अप हुए मॉक्स कभी सॉल्व नहीं होंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स और बढ़ते जाएंगे ना, रिवीजन और सब्जेक्ट्स का बढ़ जाएगा और प्रैक्टिस करने के लिए बढ़ जाएगा। कॉलेज भी है साथ में, कॉलेज भी बहुत फंसा सारी देता है चीजें बहुत बार। हैं, एग्जैक्टली, मॉक्स पाइल अप नहीं होने चाहिए। राइट। ये 70 प्लस मॉक्स बच्चे को कहीं मिल सकते हैं? मतलब इज द LAC कमिंग विद एनी न्यू बैच और एनीथिंग? 20 अप्रैल को बैच आ रहा है एंड एक नहीं 3 बैचेस आ रहे हैं। तो अगर आप 2 ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हो, मतलब यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 28, वो बैच अभी से स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल्सो उसमें भी मॉक्स हैं क्योंकि इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली यू हैव टू स्टार्ट विद मॉक्स एज वेल। उसमें तो 100 प्लस मॉक्स हाँ, उसमें तो 100 प्लस भी है क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। देन इंग्लिश ओनली फॉर द वंस जो सिर्फ इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कंफर्टेबल है इंग्लिश में, बट देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो हिंदी इंग्लिश में साथ में कंफर्टेबल है। ठीक है, जैसे इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही फन वे में वो पढ़ाई हो जाती है। सो ये अब बच्चे के ऊपर है कि उसे बस चूज करना है, ऑप्शन सारे हैं। भाई बताओ 20 अप्रैल को नया बैच आ रहा है, वेट किस बात का है? सो यू हैव एवरीथिंग फ्रॉम क्लासेस टू स्टडी मटेरियल टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 70 मॉक्स विद द मॉक एनालिसिस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस along with 1-to-1 mentorship. बस कॉल करना है। सो उठाओ फोन, गिव अस अ कॉल ऑन 6363286363 and not just for the course. If you have any doubt related to exam, pattern, eligibility, syllabus, or if you want to talk to us, you can give us Absolutely, a call. call us. 6363286363. Thank you guys. See you on the other end. Guys.